నమస్తే మామ. ఇప్పుడు మనం హస్తినాపురంలో ఉన్నటువంటి కర్ణ మందిర్కి వెళ్ళిపోతున్నాం. ఇక్కడ ఏంటంటే కర్ణుడు ప్రతిరోజు శివునికి అభిషేకం చేసి ఒక బంగారు ఆభరణం అక్కడ దానంగా ఇచ్చేవాడంట మామ, అక్కడ పెట్టేవాడట. సో అందరు ఇక్కడ పురాణాలు ఇలాగే చెప్పుకుంటారు. మరి చూద్దాం. టెంపుల్ మాత్రం చిన్నదే కానీ హిస్టరీ చాలా లాంగ్ మామ. అంతే, కొంచెం అభివృద్ధి చేయలేదు అంతే. అక్కడ బండి ఆపేసి వెళ్ళిపోదాం. అక్కడ కుక్ ఉంది, రాణిస్తుందో లేదు మరి. ఇదే మామ మన కర్ణా మందిర్. కర్ణా మందిర్కి వచ్చినాం. అసలే మొత్తం టెంపుల్స్ ఉన్నాయి మామ ఇక్కడ. हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पौराणिक कथाओं के अनुसार हस्तिनापुर बहुत ही पवित्र और धार्मिक नदियों में से एक है। हस्तिनापुर को राजा ययाति के 100 पुत्रों में से एक पुत्र थे, राजा हस्ति, जिन्होंने इस हस्तिनापुर को बसाया, जिससे शहर का नाम हस्तिनापुर पड़ा। हस्तिनापुर में पांडवकालीन काफ़ी अवशेष हैं। इस धरती पर युधिष्ठिर पांडव वंशज चंद्रवंशी राजा थे। ये राजा शांतनु और तमाम राजाओं के बाद, दुष्यंत इत्यादि राजाओं के बाद, जो युधिष्ठिर इस गद्दी पर बैठने वाले 52 नंबर के राजा थे, 52 इस गद्दी पर। उसके बाद परीक्षित के बाद जन्मेजय इत्यादि राजा हुए। इसी वंश में एक राजा हुए, राजा निचच्छू नाम करके। तो पांडवों के 1500 वर्ष बाद, ठीक है, जब गंगा जी ने हस्तिनापुर को छोड़ दिया, गंगा जी पहले जहाँ बैठे गंगा जी का ही क्षेत्रफल है। पांडव जब युद्धकालीन कर्ण यहाँ आए थे तो यहाँ ये कर्ण घाट था। कर्ण यहाँ बैठ करके युद्ध के दौरान उनका नित्य प्रति सोना बांटने का एक नियम था। तो यहाँ माता कामाख्या के एक पीठ है, आप बाहर निकलेंगे एक बोर्ड लगा है, तो वहाँ से सोना ले करके और जो है वो दान किया करते थे। ठीक है। पांडवों के 1500 वर्ष बाद जब गंगा जी ने हस्तिनापुर का क्षेत्र छोड़ा तो पांडवों के जो वंशज थे, शेष थे, वो सब एक प्रयागराज के पास एक डिस्ट्रिक्ट है कौशाम्बी, उसको उन्होंने बसाया। कौशाम्बी, प्रयागराज और फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट के बीच में एक डिस्ट्रिक्ट है कौशाम्बी, उसको बसाया। आज भी वहाँ पर काफ़ी चीज़ें अवशेष में मिल रही हैं। इलाहाबाद के बीच में हस्तिनापुर में 5 चीज़ें प्रमुख हैं जो प्राचीन है। बाकी जितना कंस्ट्रक्शन है फरवरी 1949 में, मुझे समझ रहे हैं, 1949 में मतलब। हाँ, 1949 में हस्तिनापुर को नेहरू जी द्वारा बसाया गया। ये जंगल था और जब रंगून, बर्मा, ढाका, पाकिस्तान इत्यादि देशों से जो लोग आए उस समय बंटवारे के समय, तो ये पूरा जंगल हुआ करता था। तो वहाँ पर ला करके रहने के लिए मकान, कॉलोनी और पट्टे के लिए ज़मीन दे दी। जो सैनिक शहीद हुए, जो सेना में थे, उनके लिए बगल में ये कोई गांव नहीं थे, ये सब गांव बसा दिए गए और उसके बाद ये आबाद हो गया। यानी इसकी नींव कब रखी गई लेटेस्ट में? फरवरी 1949 में। 49 के बाद ये हस्तिनापुर डेवलप हुआ। ठीक है। जो प्राचीन शेष थे उस समय, जो प्राचीन चीज़ें थी, उसको नेहरू जी ने संरक्षण कर दिया। पूरा ASI विभाग ने अपने संरक्षण में ले लिया। जैसे पांडवों का महल का क्षेत्रफल था, जैसे पांडव टीला के नाम से जानते हैं। ठीक है। वहाँ भी एक अपना मंदिर है, आप जाएंगे वहाँ तो वहाँ जाएंगे, खाली बोलिएगा तिवारी जी ने हमें भेजा है। वो पंडित वो हमारा ही बनाया हुआ मंदिर है। ठीक है। वहाँ के पुरोहित हैं। तो वहाँ जाएंगे, बोलिए तिवारी जी ने भेजा, आपको सब मिलेगा। ठीक है। लेकिन वो मंदिर प्राचीन नहीं है। मंदिर नया है। वो टीला प्राचीन है, मंदिर नया है। मंदिर अभी लगभग 35 वर्ष भी पुराना है। चूँकि हमारे हाथ का बना, इसलिए हम जान रहे हैं। ठीक है।
उसको प्राचीन कह देना थोड़ा गलत होगा। और उसी के नीचे जाएंगे, एक पांडेश्वर महादेव शिव मंदिर है। पुराणों में तो नहीं मिलता कहीं लेख, लेकिन ये है कि पांडव लोगों ने उनकी पूजा की और बहुत ही प्राचीन है। राजा नैन सिंह 1700 ईस्वी में एक राजा हुए, 1900 ईस्वी में उन्होंने इसका जीर्णोद्धार कराया था। गुजरों में एक राजा हुए, राजा नैन सिंह, उन्होंने, कई देशों के राजा थे वो, तो उन्होंने ही इसका जीर्णोद्धार कराया था। ये जैनियों का जो बड़ा मंदिर है, ये राजा नैन सिंह का महल हुआ करता था। तो कोई जैन संत घूमते घूमते आया, उन्होंने रहने के लिए शरण मांग ली, उन्होंने महल दे दिया कि चलो रहो, संत है। वो आए नहीं, वो बड़े राजा थे, और जैनियों ने इस तरह अपना यहाँ प्रभुत्व बना लिया। यानी जैनियों का इस तरह से हस्तिनापुर में पदार्पण हुआ। ठीक है, 1900 ईस्वी में जैनी आए, इससे पहले नहीं थे। राजा नैन सिंह के बाद ही जैनी यहाँ प्रवेश किए। ठीक, ये जैनियों का, बाकी जितना कंस्ट्रक्शन ये सब नया है। पांडेश्वर मंदिर प्राचीन है। उसी से आप थोड़ा सा चलेंगे, लगभग 200 मीटर आगे की ओर एक विदुर टीला है। विदुर जिनके मंत्री हुआ करते थे पांडव के, तो वहाँ भी प्राचीन तो कुछ नहीं, पर गुफाएं वगैरह हैं अभी। तो विदुर टीला प्राचीन है। इसके बाद और थोड़ा आगे जाएंगे तो एक कुआं है, जहाँ कौरव पांडव के बच्चे खेला करते थे, धनुर्विद्या सीखते थे महाभारत कालीन। और उसी स्थिति का आज भी एक प्राचीन कुआं हुआ जिस पे द्रोणाचार्य जी ने गेंद निकाले थे, अभी भी वो है। डेयरी फार्म के अंतर्गत आता है वो, अभी भी कुआं है। इसके बाद और थोड़ा आप आगे जाएंगे तो द्रौपदी घाट है, जहाँ कुरुवंश की रानियाँ स्नान करती थी। गंगा जी का वो घाट था, लेकिन अब चूंकि अंतिम द्रौपदी के नाम से लोग जाना जाने लगा, तो उस घाट का नाम द्रौपदी घाट ही रखा गया, और वो द्रौपदी घाट है। उससे और थोड़ा उसी से आप ऐसे घूम के आगे तो एक कर्ण मंदिर आपको मिलेगा। ये भी प्राचीनता में, इसकी प्राचीनता है। और यहाँ तो पहले कुछ नहीं था, महाराज जी के आने के बाद यहाँ प्रतिभा पाटिल भी आई, और काफ़ी ये जीर्णोद्धार देख रहे महाराज जी की जब में, पहले तो खाली मंदिर ही था। ये भी हम लोगों की स्थापना है, महाराज जी के द्वारा ये भी स्थापित है। ये मंदिर खाली था क्योंकि यहाँ कुछ था ही नहीं, जंगल ही था। इसके बाद आप सीधे जाएंगे, 12 खंभा नाम का एक स्थान है हस्तिनापुर में, जिसको पुरातत्व की उदासीनता पूरा नष्ट हो चुका है, जबकि सबसे प्राचीन है। और उसको बचाने के लिए ना तो कोई संगठन है, ना कोई संस्कृति है, ना कोई मंत्री है, ना कोई विधायक है, सब बेकार के लोग हैं, उसको बचाना नहीं चाहते और उस पर लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। वो महल का क्षेत्रफल है जहाँ द्रौपदी का चीरहरण हुआ, हाँ, वस्त्र हरण हुआ था। वो 12 खंभा स्थान आज भी है, लेकिन उसको अतिक्रमण में ले रहे हैं। चारों तरफ से जैन मंदिर को हो रहा है, और वो अतिक्रमण में खत्म हो जाएगा। उसी से कुछ दूर और चलेंगे, लगभग 100 मीटर, तो एक बाबा हरिदास की कुटी है। हरिदास बाबा की कुटी है। तो आप जब वहाँ बहुत ही प्राचीन एक बरगद का पेड़ है, बट वृक्ष, ऐसा उल्लेख तो नहीं है, लेकिन लोगों की मान्यता है कि इसी पेड़ पर बैठ करके भगवान ने वस्त्र द्रौपदी का बढ़ाया था। ये स्थान इतने प्राचीन है, बाकी जितना कंस्ट्रक्शन है ये सब नया है। ठीक है, अभी यहाँ गुरुकुल का निर्माण भी चल रहा है सनातन धर्म पीठ के नाम से, तो आने वाले समय में भगवान की इच्छा होगी, वो भी होगा सब। तो आए हैं तो हस्तिनापुर की ये चीज़ें जरूर होंगी, क्योंकि आपको कोई बताएगा। वो भी हम लोग भी हिंदी ज़्यादा नहीं रहते ना, उसके लिए भी ज़्यादा कुछ लोग नहीं पूछते। वो लोग बोलते ना, थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, मगर बात करने पर नहीं। तो आप भी हमसे ये सब बोला। नहीं, आपकी भाषा हम समझ सकते हैं। अभी आपके यहाँ हैदराबाद में एक सम्मेलन हुआ था, 21,000 ब्राह्मणों का हुआ था ना। हाँ, लास्ट टाइम मोदी जी गए थे, वहाँ सब लोग गए थे, उसमें हम लोग गए थे। फिर राजा से भी मिले आपके सब। हम लोग तो ऑल इंडिया टूरिस्ट लोग, जहाँ जाना वहाँ पूजा करना है तो ठीक है। आए, बहुत अच्छा, आपका स्वागत है, घूमिए करेंगे। आपका नाम सर? यहाँ कहीं आपको कोई अपना नाम बताओ। हाँ, मेरा नाम पंडित शैलेंद्र तिवारी है। मैं यज्ञिक हूँ और वेद से मैंने आचार्य किया, हिस्टोलॉजर हूँ। अच्छा, आपको ऑनलाइन ऑफलाइन आपको मिलूँगा, और हस्तिनापुर की आप बेसिक जानकारी के लिए कहीं भी आपको कोई दिक्कत हो तो हम जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें जरूर घूम लें।
ठीक है और सब जगह साधन पहुंच सकता है। बाइक हर जगह फोर व्हीलर पहुंच सकते हैं, बशर्ते आपको कोई बताने वाला। 2 पहिया से है ना। नहीं, हर लोग नहीं बोलते कल मैं इधर आया था, एक बंदे मेरे को आके पूरा दिखा के आया था। कल सुबह में आके पूरा घूम लो वो जैन ऐसा मंदिर बोल घुमा के देंगे। एक बंदा आके वो आपको सिर्फ जैन मंदिर घुमाएंगे। हाँ। हमारी संस्कृति, हमारी विरासत वो कोई नहीं बताए। नहीं, ये अभी देखा अभी रानी के टाइम पे देखा देख। तो इसको जरूर घूमेंगे। एक इधर साइड को जाना, वो नैन सिंह गेट लिखा मैंने जो बताया वो हिंदी सब लिखी देखते जाना। हाँ उधर साइड को चले जाना तो वहाँ मिलेगा ठीक मंदिर है। पांडेश्वर का। ठीक है, नंबर रखिएगा, कोई दिक्कत हो आप कहीं भी हो पूछिएगा, सब बता देंगे। आप आए इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं गया। థ్యాంక్ యూ। ठीक है, धन्यवाद। మా గురువు గారు చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిరు మా. నాకు చాలా వరకు అర్థం కాలేదు, ఎందుకంటే ఆయన హిందీలో చెప్పింది కాబట్టి. కర్ణ మందిరం గురించి, ఇక్కడ ఉన్న హిస్టరీ గురించి చాలా బాగా చెప్పిండు. ఇక్కడ గుడిని ఈ మధ్య కొంచెం పెద్దగా కట్టిరు మా, కానీ ఈ లోపల ఉన్న శివలింగం చాలా పాతకాలంది. అప్పుడు చాలా పాతకాలంది. హిందీ వచ్చిన వాళ్ళకైతే ఆయన చెప్పింది అర్థమవుతుంది మా.